आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 14A और ये 14A अब जो भी रेखा गणित से संबंधित एक्सरसाइज चल रही हैं ये सब आपको उसी कॉपी पर, कोई अलग से कॉपी नहीं बनानी है, केवल एक कॉपी अलग से बनानी थी, वो ग्राफ की कॉपी बनानी थी। यानी 17वीं एक्सरसाइज के लिए जो हमने कल तक 17वीं एक्सरसाइज पढ़ाई है उसके लिए केवल ग्राफ की कॉपी अलग बननी है, बाकी सभी एक्सरसाइजें एक ही कॉपी पर करनी है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो 14A है वो जो है वो आपकी स्पर्शी से संबंधित है। और स्पर्शी क्या है सबसे पहले आपको समझना है। ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा ये त्रिज्या है और इस पार से उस पार तक यानी इस परिधि से लेकर के इस परिधि तक जाने वाली रेखा व्यास है, ये त्रिज्या है, ये व्यास है और ये आपकी जीवा है, जीवा, और ये आपकी छेदक रेखा है, छेदक रेखा। वृत्त से होकर के जाने वाली रेखा, वृत्त से होकर के जाने वाली रेखा ये हमारी छेदक रेखा कहलाती है, ये जीवा कहलाती है, ये व्यास कहलाता है, ये त्रिज्या कहलाती है और ये स्पर्श रेखा कहलाती है। जो स्पर्श करती हुई है ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। तो छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, जीवा, त्रिज्या और व्यास। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा आपकी त्रिज्या, परिधि से लेकर के वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरने वाली वृत्त के अन्य परिधि तक जाने वाली रेखा हमारी व्यास होती है और केंद्र को छोड़कर के, केंद्र से छोड़कर के जो जाने वाली रेखा है, केंद्र से हटकर के जाने वाली रेखा जीवा है। जबकि व्यास भी एक जीवा है और व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। इसके बाद की जो जीवाएं होती है वो छोटी होती है, तो ये हमारी जीवा कहलाती है। ये भी जीवा है लेकिन ये आपको केंद्र से होकर के जा रही है, लेकिन इसका नाम व्यास है। व्यास एक जीवा है लेकिन जीवा एक व्यास नहीं हो सकती है, लेकिन ये व्यास जो है वो एक जीवा है। इस प्रकार से ये जीवा हो जाएगी, ये छेदक रेखा हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। इन्हीं से संबंधित आज आपको चैप्टर चल रहा है जो कि आपकी एक्सरसाइज है 14A। अब हम देखेंगे सवाल नंबर पहला। कह रहा है कि पार्श्व चित्र में से O वृत्त का केंद्र है, कुछ रेखाएं खींची गई हैं, ज्ञात कीजिए। वृत्त की दो छेदक रेखा, दो स्पर्श रेखा, एक व्यास, एक स्पर्श बिंदु और एक जीवा। तो सबसे पहले हम आपको एक वृत्त बनाएंगे जैसा कि आपके चित्र में दे रखा है। इस वृत्त का केंद्र O है और केंद्र O से होकर के जाने वाली रेखा ये आपकी व्यास दे रखी है, बाहर तक है, C, B और A। और इसके बाद है और एक ही आपके पास स्पर्श रेखा है, इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। और यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु होगा ये हमारा H हो जाएगा और H से इसको मिला देना है, E हो जाएगा, F और ये आपका G है और यहाँ पर D, A, B, C, D, E, F, G और H ये बिंदु दे रखे हैं। इस चित्र को देख करके आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। वृत्त COR में, वृत्त COR में नंबर 1 में कह रहा है कि दो छेदक रेखाएं, दो छेदक रेखाएं, दो छेदक रेखाएं, एक तो आपकी CF छेदक रेखा है जो वृत्त को छेद करके बाहर निकली हुई है, ये आपकी CF है और दूसरी छेदक रेखा जो है वो आपकी CA है। कौन सी छेदक रेखा है? CA, CA, CA छेदक रेखा है जबकि A भी उसकी व्यास है।
तो ये आपकी दो रेखाएं हो गई छेदक रेखा। इसके बाद दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श, एक तो एच जी वृत्त को स्पर्श कर रही है और एक जी एच स्पर्श कर रही है, स्पर्श करती हुई जा रही है। तो एच जी तथा जी एच ये दो आपकी स्पर्श रेखाएं हो गई। नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यास, एक व्यास, तो व्यास है ए ओ बी, ए ओ बी आपका व्यास है। नंबर 4 में कह रहा है एक स्पर्श बिंदु, एक स्पर्श बिंदु, एक स्पर्श बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती हुई जाती है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो एक स्पर्श बिंदु आपको लिखना है और एक स्पर्श बिंदु है आपका एच, एच भी स्पर्श बिंदु है और ए भी स्पर्श बिंदु है, एच तथा ए ये आपकी स्पर्श बिंदु है। एक पूछा है, दो लिखनी है। और पांचवें में कह रहा है एक जीवा, एक जीवा, तो एक जीवा आपको लिखनी है। तो डी ई आपकी जीवा है, एच ई भी जीवा है ना, एच ई डी ई और ए भी, व्यास भी एक जीवा होती है। तो यहाँ पर एक जीवा लिखनी है, तो यहाँ पर एच ई लिख लो, एक जीवा एच ई एक जीवा है। तो इस प्रकार से इस चित्र को देख करके इनके प्रश्नों के उत्तर देना है, इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसका सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है, स्पर्श रेखा T है जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q है तो निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन छाटिए। तो सबसे पहले आपका ये वृत्त है और ये वृत्त की त्रिज्या O है, ये R है और यहाँ पर हमने बिंदु कर लिया P, ठीक है, ये P हो गया। और P से हमें स्पर्श रेखा डाल दी, ये स्पर्श रेखा हमारी हो गई T, ये T स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या R है, वृत्त का स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा T है, ये स्पर्श रेखा है जो P पर स्पर्श कर रही है, P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर कोई बिंदु Q ले लिया, ये हमने Q ले लिया, ठीक है, Q ले लिया, ये बिंदु हमारा Q है और Q से अगर O को मिला दें, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्याएं ये एक दूसरे की लंबवत होती हैं, तो मिला दिया तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि स्पर्श रेखाएं और त्रिज्याएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, 90 अंश पर होती हैं। तो सबसे पहले देखिए वृत्त COR में OP लंब है, OP लंब है PQ पर, OP लंब है PQ पर, तो कोण OPQ बराबर 90 अंश है, OPQ बराबर 90 अंश। और 90 अंश बनाने वाली भुजाएं, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है और ये आपकी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, इसके ठीक सामने की भुजा कर्ण है। तो इन दोनों भुजाओं से OP OQ, इन दोनों भुजाओं से हमारी OQ जो है वो आपकी बड़ी होती है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज की। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि OQ नंबर 1 पर OQ जो है वो R से बड़ा है, OQ R से बड़ा है। तो OQ जो है वो R से बड़ा है क्योंकि ये त्रिज्या R और PQ ये दोनों रेखाएं इस रेखा से छोटी हैं, इसलिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। नंबर 2 पे कह रहा है कि OQ बराबर R के, OQ बराबर R के, जब OQ
बड़ा है आर से, तो सत्य है, तो OQ बराबर आर के नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नंबर 3, तीसरे नंबर पे कह रहा है कि OQ से बड़ा है आर, ये भी आपकी असत्य हो जाएगा। OQ से बड़ा है आर, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि पहला नंबर आपका सत्य हो चुका है। इस पर चौथा नंबर, OP बड़ा है आर से, OP बड़ा है आर से, जबकि OP बराबर आर की है, ये भी आपका असत्य है। पांचवा नंबर, OP बराबर आर के, OP ही आर है, आर ही OP है, ये आपके बराबर है, ये सत्य हो जाएगा। और इसके बाद छठवां नंबर है, छठवें नंबर पे OP बड़ा है आर से, तो OP बड़ा है आर से, जबकि OP बराबर आर के सत्य हो चुका है, तो आपका ये भी असत्य हो जाएगा। तो ये भुजा जो है, यानी OQ जो भुजा है वो OP और PQ दोनों भुजाओं से क्या है, ये बड़ी भुजा है, तो ये भुजा बड़ी है इससे, ये भुजा बड़ी है इससे, और ये भुजा आर की क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर जो बराबर है तो सत्य है, और ये भुजा इससे बड़ी है, तो आपका वो भी सत्य है, बाकी सब के सब असत्य हो जाएंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बना करके स्पष्ट कीजिए। जैसे मान लो ये आपके दो वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसका भी केंद्र O है, और ये आपकी जीवा है, PQ जीवा है, और ये A, B और यहाँ पर C और D, ये आपकी छेदक रेखा है, ये छेदक रेखा है और ये जीवा है। तो यहाँ पर इन दोनों की हमें क्या करना है, जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी है कि जीवा और छेदक रेखा, किसी वृत्त की छेदिका वह रेखा है जो उस वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, वह वृत्त की क्या कहलाती है, दो बिंदुओं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा वह रेखा है जो दो भिन्न बिंदुओं से होकर के प्रच्छेद होकर के जाने वाली रेखा उसकी छेदक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हो, उसका अंतर दिखा सकते हो। छेदक रेखा, छेदक रेखा वह रेखा है जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं को प्रच्छेद करके जाने वाली रेखा, प्रच्छेद करके, प्रच्छेद यानी C और D पर प्रच्छेद करके भी जाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है, छेदक रेखा। जबकि जीवा जो है, जीवा वह रेखा है, जीवा जो है वह रेखा है जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, प्रच्छेद करती है, वह जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर जीवा जो है वो वृत्त को केवल दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, लेकिन छेदक रेखा जो है वो दो बिंदुओं पर प्रच्छेद तो करती है, लेकिन प्रच्छेद कर करके भी होकर के जाने वाली रेखा हमारी छेदक रेखा कहलाती है। यही दोनों के बीच में अंतर है। फिर इसके बाद बेटा अगला सवाल है चौथा, और चौथे सवाल में कह रहा है कि 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए, इस वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु P लीजिए
ज्ञात कीजिए कि क्या P से होकर के जाती हुई रेखा एक ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेना, O और P। OP से होकर के जाता हुआ एक वृत्त खींचेंगे, फिर P से हम 90 अंश का कोण डालेंगे। यह हमारा T हो जाएगा और इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे, या T कर लेंगे या A भी कर सकते हो, यहाँ पे A और B। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त COR में OP बराबर 2 सेमी, बस COR में OP बराबर 2 सेमी है और OP पर लंब है, OP पर लंब है AB। तो कोण APO बराबर आपका 90 अंश हो जाएगा, बराबर OPB, ये 90 अंश हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रचना करनी है, 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, वृत्त के बिंदु P से 90 अंश का कोण बनाना है, जिस पर स्पर्श रेखा खींचनी है और बताना है कि वह स्पर्श रेखा P से होकर के जा रही है। तो जब 90 अंश का कोण है तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा जाएगी वो P बिंदु से होकर के जाएगी। फिर इसके बाद है किसी वृत्त की छेदक रेखा वह स्पर्श रेखा है। छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में भिन्नता लिखनी है, चित्र खींच करके स्पष्ट कीजिए। तो अभी आपने छेदक रेखा देख ही ली है और स्पर्श रेखा और समझ लो। तो यहां पर कह रहा है कि किसी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या भिन्नता है। तो छेदक रेखा आपके सामने बनी हुई है और इसकी परिभाषा भी लिखी थी, और स्पर्श रेखा ये आपकी स्पर्श रेखा है, A, P और Q ये स्पर्श रेखा है और ये इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ये हमने ऐसे दे दिया, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा हो गई। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की परिभाषा, स्पर्श रेखा वह रेखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श या प्रच्छेद करती है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वह रेखा है जो कि वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, वह स्पर्श रेखा कहलाती है, वह स्पर्श रेखा कहलाती है। ये चित्र बना करके इनके हमें स्पष्ट करना है। छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में ये हमें उसकी बिंदुओं की परिभाषा देनी है, उनकी भिन्नता बतानी है कि छेदक रेखा जो है वो केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाती है और वो एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, जबकि छेदक रेखा दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद होकर के जाने वाली रेखा हमारी छेदक रेखा कहलाती है। इसका सवाल नंबर 6वें नंबर पे है, क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है? क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है? तो हमने आपको बताया था कि व्यास एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा है जो दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रही है, लेकिन प्रच्छेद होकर के जाने वाली रेखा व्यास नहीं है। और जब प्रच्छेद होकर के जाने वाली रेखा व्यास नहीं है तो वो छेदक रेखा नहीं हो सकती है। तो लिख देंगे कि व्यास वृत्त की छेदक रेखा नहीं होती है। व्यास वृत्त की छेदक रेखा नहीं होती है। अगर व्यास से होकर के जाने वाली रेखा होती फिर व्यास कहलाती, जैसे कि मान लो इस तरीके से होती और ये पूरी रेखा ए बी और बी ओ लिखा होता पी और क्यू, तो यहाँ पर व्यास का जो नाम वो पी क्यू है,
ए भी व्यास नहीं है, तो ए भी व्यास नहीं है तो ये आपकी छेदक रेखा नहीं हो सकती है, इसलिए ये छेदक रेखा नहीं है। इस प्रकार से आज हम एक्सरसाइज 14A को बहुत ही साफ स्वच्छ चित्र बनाते हुए इनको स्पष्ट करेंगे, इनकी परिभाषाएं लिखेंगे, इनमें भिन्नता निकालेंगे और इनके चित्रों को इनको समझ करके हमें एक्सरसाइज को पूरा करना है। इसके बाद आपकी अगली एक्सरसाइज 14B, ये सब की सब आपको उसी कॉपी पर करनी है जिस कॉपी पर आप काम कर रहे हैं। कोई भी कॉपी रेखा गणित की या अन्य कॉपी नहीं बनानी है।